एक बेबी 9 महीने माँ के पेट में बिना सांस लिए जिंदा रहता है। ना लंग्स चलते हैं, ना हवा है। फिर ऑक्सीजन कहाँ से आती है? और पैदा होते ही सब 10 सेकंड में कैसे बदल जाता है? जी हाँ दोस्तों, आज समझते हैं फीटल सर्कुलेशन। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीटल सर्कुलेशन। सबसे पहले हम जानेंगे फीटल सर्कुलेशन की डेफिनेशन। फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट होता है। यह एक ऐसा डिजाइन है जो हाइयर ऑक्सीजन ब्लड को ब्रेन व लोअर बॉडी पार्ट में सप्लाई करता है। ठीक है, जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो एडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि फीटल की जो लंग्स होती हैं वो कोलैप्स रहती हैं, नॉन फंक्शनल रहती है, ठीक है, काम नहीं कर रही होती है, इसीलिए वो एडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट होता है। और यह एक ऐसा डिजाइन है जो हाइयर ऑक्सीजन ब्लड को ब्रेन और लोअर बॉडी पार्ट में सप्लाई करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट है, फीटल लंग्स ब्लड वॉल्यूम का 1% रिसीव करते हैं। ठीक है, जो फीटल की लंग्स है वो ब्लड वॉल्यूम का केवल 1% रिसीव करते हैं। लंग्स गैस का एक्सचेंज नहीं करते। ठीक है, जो लंग्स है वहां पे गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। प्लेसेंटा फीटस के लिए ऑक्सीजन का सोर्स होता है। ठीक है, प्लेसेंटा फीटस के लिए किसका सोर्स है? ऑक्सीजन का। फीटल हार्ट के राइट एट्रियम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जो फीटल हार्ट है उसके राइट एट्रियम में सबसे ज्यादा शुद्ध रक्त होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, यानी इसकी संरचना कैसे होती है। फर्स्ट है अम्लाइकल वेन, टू अम्लाइकल आर्टरी, डक्टस फिनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस, फोरामेन ओवल। अम्लाइकल वेन, ठीक है, अम्लाइकल वेन क्या होता है दोस्तों? यह ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को फीटस तक ले जाता है। और इसमें कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी शुद्ध रक्त। अम्लिकल आर्टरी, ये क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फीटस से प्लेसेंटा तक ले जाता है। ठीक है, डक्टस विनोसिस, अम्लिकल वेन जब इंफीरियर वेना कैवा से कनेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं डक्टस विनोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस, जब पल्मोनरी आर्टरी एरोटा से कनेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। फोरामेन ओवल, ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को? अब हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन इन फीटस, यानी फीटस में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का सर्कुलेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं फीटस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन। प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन ऑक्सीजन युक्त ब्लड कैरी करती है। ठीक है, जो अम्लाइकल वेन है वो शुद्ध रक्त कैरी करेगी। अम्लाइकल वेन इंफीरियर वेना कैवा से जब कनेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं डक्टस विनोसिस। हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कैवा से सीधे राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एरोट्रा आर्टरी के थ्रू होल बॉडी में सप्लाई होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे फीटल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। अब जो भी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है जैसे ब्रेन और आर्म, उसमें से सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लेकिन लंग्स क्या रहती हैं? कोलैप्स रहती हैं, नॉन फंक्शनल रहती हैं, काम नहीं कर रही होती हैं, इसीलिए वहाँ पे एक प्रेशर बनता है। प्रेशर के कारण जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एरोटा से कनेक्ट हो जाती है। इसीलिए जब पल्मोनरी आर्टरी एरोटा से कनेक्ट होती है उसको डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटा के थ्रू अम्लाइकल आर्टरी में जाता है। अम्लाइकल आर्टरी से प्लेसेंटा में जाता है। ठीक है,